नमस्कार, समाचार प्लस के बोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है ताजमहल की नगरी आगरा में। आगरा जो कि दुनिया भर में ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन यहां का ताजमहल लगातार काला होता जा रहा है। यमुना सूख चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों के बावजूद भी सरकार आगरा की स्थिति को सुधार नहीं पा रही है। आगरा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जिसकी पहचान सिर्फ प्रदेश या देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलौकिक है। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर एक ऐतिहासिक नगर है जिसके प्रमाण यहां अपने चारों ओर समेटे हुए हैं। वैसे तो आगरा का इतिहास मुख्य रूप से मुगल काल से जाना जाता है, लेकिन इसका संबंध महर्षि अंगिरा से है, जिनका इस शहर से 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व ताल्लुकात था। इतिहासकारों के मुताबिक आगरा का पहला जिक्र महाभारत के समय से माना जाता है, जब इसे अग्रबाण या अग्रवन के नाम से संबोधित किया जाता था। कहा तो यह भी जाता है कि पहले यह नगर आयंग्रह के नाम से भी जाना जाता था। ज्ञात तथ्यों के मुताबिक कालांतर में आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1506 ईस्वी में बसाया था। बताया जाता है कि यह शहर मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी और इसी कारण मुगल काल में 1526 से लेकर 1658 तक ये उनकी राजधानी भी रही। आज भी आगरा मुगल कालीन इमारतों की वजह से दुनिया भर के लोगों के लिए एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ताजमहल जहां विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, तो वहीं अन्य दो और धरोहर आगरा किला और फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। और जब हमारी बोट एक्सप्रेस अपनी चुनावी सफर के लिए आगरा पहुंची तो हमने भी यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत की। हमारे साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनके मन में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है और इनके हिसाब से कौन ऐसा व्यक्ति और पार्टी है जो इस बार लखनऊ की गद्दी पर राज करने लायक है। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, सबसे बड़ा मुद्दा आगरा में विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? पानी ही ज्यादा खराब है, यहाँ पे पानी की समस्या ज्यादा है। रोड वोड भी टूटे पड़े हुए हैं और जनता को और क्या चाहिए? रोड चाहिए, पानी चाहिए। यही दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या जो देगा उसी को वोट मिलेगा। कौन सा नेता या कौन सी पार्टी आपको लग रही है कि इन तमाम समस्याओं का समाधान कर सकती है? ये तो पार्टियां देख चुके हैं इन लोगों, सब पार्टियों को तो सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया। न पानी कोई ला पाया, न पानी आ पाया, न रोड बन पाए। अब बीजेपी से आस कर रहे हैं, देखो आ जाती है तो वो क्या करती है। बीजेपी से आस कर रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा आगरा में विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है और कौन इसको सुलझाएगा? यहाँ पे यमुना पार की स्थिति ये है, इतनी भयंकर है कि पानी बहुत खारा है, एक जहर के बराबर पानी है। यहाँ पे कई बार समस्या हुई, गंगा जल प्रोजेक्ट आने की कई बार बात कही लोगों ने, विधायकों ने, माननीयों ने काफी प्रयास किया, लेकिन कोई भी प्रयास केवल कागज में होने के बाद उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ की जनता सिर्फ पानी से त्राही त्राही मची हुई है बुरी तरह से। आपके हिसाब से वैसे सबसे बड़ा मुद्दा आगरा में विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? आगरा में एक तो उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो गए हैं, क्योंकि इस समय आम आदमी इतना परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि हर आदमी को पकड़ लिया जाता है और उससे पैसे छीन लिए जाते हैं। एक टोरेंट कंपनी को देख लो, टोरेंट कंपनी ने यहाँ आगरा में वो पैर जमाए हैं, अगर आप ठीक ठाक भी हैं फिर भी उसके बाद भी वो तुम्हारे ऊपर असेसमेंट बना देंगे। ये सब नेताओं की मेहरबानी है। 9 विधानसभाओं में 5 एक ही पार्टी की हैं और सपा ने तो ये भी वायदा किया था कि अगर हम जीत के आएंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम टोरेंट को आगरा से भगा देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा उनके साथी वही है। आज गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, टोरेंट कंपनी कर रही है, तो कौन इसका जिम्मेदार है? टोरेंट कंपनी क्या है और क्या करती है वो? टोरेंट कंपनी बिजली सप्लाई करती है और बिजली का हाल ये है कि एक गरीब आदमी आज क्या के मोमबत्ती जलाने को मजबूर है। सपा ने वादा किया, वो ठीक नहीं कर पाए, तो अब आपके पास विकल्प क्या है? कौन सी पार्टी, कौन सा नेता इस समस्या को ठीक कर पाएगा? अब की बार देखते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बची है जो क्या नाम है कम से कम हमारी बात को सुनेगी। अगर वो सुनेगी तो इस टोरेंट कंपनी को जरूर भगाएगी। अगर वो सुनेगी तो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? आगरा के अंदर सबसे बड़ी बात तो एक तो पानी की समस्या तो आप देख ही रहे हो, जमुना जी सूखी पड़ी हुई है,
और उसके बाद में भी लूट मार आए दिन इतनी हो रही है, क्योंकि सरकार ऐसी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो लूट मार खुद करा रही है। सरकार खुद लूट मार करा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जब भी कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। लोगों से हमारी बातचीत जारी है वोट एक्सप्रेस के कार्यक्रम में। आपके हिसाब से आगरा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? हिंदुस्तान में यूपी में आगरा में ताजमहल, ये ताज नगरी है। यहाँ की अगर आप दुर्दशा देखें तो इधर ताजमहल चमक रहा होगा, उसके बैक साइड में बिल्कुल अंधेरा पड़ा होगा। यहाँ पर कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी सभासद किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। जनता अगर जितना जनता कर लेती है उतना हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर कि आदमी घर से, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, आदमी काम करने जा रहा है, क्या वो सुरक्षित घर वापस लौट के आ पाएगा? कोई गारंटी नहीं है इस बात की। ऐसी स्थिति में 27 साल से जो हमारा प्रदेश ड्रग मंगा रहा है, कभी बसपा आ गई, कभी भाजपा आ गई, कभी सपा आ गई, 2-3 बार आ गई, हम तो परेशान हो गए साहब। और इतने परेशान हो गए कि अब दिमाग में एक ही बात आ रही है कि जो पहले वाले थे, जो शासन चलाते थे कांग्रेस वाले, शायद एक बार उनको जरूर मौका देना चाहिए। जिससे 3 बार ये लोग आ चुके हैं, इनको भूल जाओ, फिर दोबारा देखो, शायद सुबह का बुरा शाम को अच्छा काम करे। तो हम तो इस बार सोचना है कांग्रेस को जिताएंगे। सुबह का बुला शाम को गरा के अच्छा काम करे, कांग्रेस से थोड़ी सी उम्मीद इनकी बनी हुई है अभी। आपके हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन लखनऊ में सरकार बनाएगा? इस समय स्थिति जो है भयावह है। लोग समाजवादी शासन से बहुत दुखी हो गए हैं। लूट खसूट, लूटपाट और इससे बहुत आतंक से परेशान है। कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को, जनता की बात सुनने को राजी नहीं है, शासन के आदेश है। इसलिए अब आम जनता के लिए तो सपा सरकार तो चाहिए ही नहीं, व्यापारी से लेके यहाँ तक। और रही भाजपा की बात, भाजपा ने नोटबंदी का मखौड़ा बना के अपना बैनर बना लिया। लिहाजा इस बार हमको मौका देना बसपा को दोबारा से, जिससे भयमुक्त तो जी सकते हैं। वोट करने जाओगे इस बार या छुट्टी मनाओगे चुनाव वाले दिन? सरकार ने हमारे लिए क्या किया साहब? यहाँ पे अपनी मजदूरी करते थे, फावड़ा चलाते थे, पानी लगाते थे खेत में, वो सब छीन लिया। यहाँ पे घास लगा दी गई है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? पहले से तो मरे हुए थे ही, अब और मार डाला सरकार ने। क्या किया है? किसको वोट दें? आज सपा सरकार ने यहाँ पे एक हरी घास लगा दी है और इस पे सुबह से लेकर शाम तक फिजूल के लोगों का जमा बाड़ा बना रहता है। यहाँ के लोग, कचपरा निवासी जो भी हैं, बहुत ही परेशान हैं। परेशानी किस बात की है? क्योंकि यहाँ पे अभी पिछले 2 महीने से बदमाशों का एक अड्डा बन गया है। दिन में गोलियां, रात में गोलियां चलती हैं। गांव में पानी की, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल तहस की नहस पड़ी हुई है। तमाम आपने बताया कि अपराध हो रहा है। सरकार तो ये कह रही है कि इसको विकास किया है पर्यटक स्थल के रूप में बनाने के लिए, कि पर्यटक आते हैं, इससे इनकम होगी, आपकी दुकान है, आपको फायदा होगा। अगर सरकार ने गलत किया तो कुछ सोचा है विकल्प कि किसको वोट दोगे? पूरे क्षेत्र से हमारी बहन मायावती जी के लिए, मायावती जी हमारी सब रही हैं और हम उन्हीं को वोट करेंगे। चुनाव आने वाले हैं तो क्या सोचा है इस बार, किसको वोट करेंगे आप? हम मायावती बहन जी को वोट देंगे। उनके शासन काल में अच्छा रहा सरकार, लूट खसूट नहीं थी। अब ज्यादा लूट खसूट है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत जारी है। इस बार जब आप विधानसभा चुनाव में वोट डालने जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा पानी का, प्रदूषण का, नोटबंदी का, क्या चल रहा होगा? मैं जाट समाज का व्यक्ति हूँ, मगर मैं किसी और को वोट दूं तो मेरा मान्य नहीं होता है, इसलिए मैं अपनी बहन जी पे ही वोट दूंगा। मैं तो हमारे यहाँ पे विकास कराया मायावती जी ने, तो हम अपनी बहन जी को वोट देंगे। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो आगरा में अलग अलग पार्टियों के बारे में अपने पक्ष रख रहे हैं। आगरा की बात हो और पेठे का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? आखिर आगरा और इसके आसपास के शहरों, यहां से गुजरने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों में मिठास घोलने वाली पेठे की नगरी में इस बार क्या है चुनावी मुद्दे, ये बताने के लिए हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हुई अब आकर रुकी पंछी पेठे की दुकान पर। ताजमहल के अलावा आगरा की एक और पहचान है पंछी पेठा। जो भी व्यक्ति आगरा आता है वो इस पेठे को जरूर यहां से लेकर जाता है। तो तमाम जो मुद्दे, नोटबंदी और इससे जुड़े तमाम मुद्दों की जो बात कही जा रही है, हम पंछी पेठा के स्टोर में है। ये ओरिजिनल और सबसे पुराना स्टोर जो है, पुरानी दुकान जो है पंछी पेठा की ये है। और यहाँ तमाम लोग, दुकानदार भी मौजूद है, कुछ ग्राहक भी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि क्या चुनाव का इस बार मुद्दा रहने वाला है। इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कैसा धंधा कैसा चल रहा है अभी?
शुरू में जब नोटबंदी का फैसला हुआ था तो हमारी दुकानदारी 10% रह गई थी, और जैसे जैसे नोटबंदी के फैसले को समय निकलता चला जा रहा था, इसके बाद में दुकानदारी हमारी हौले हौले बढ़ती चली गई और इस समय अब पहली जैसी आ गई करीबन करीबन। वोट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसे सपा कह रही है, बसपा कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि भाई नोटबंदी में गरीबों का दिवाला निकल गया, व्यापार चौपट हो गया, आर्थिक मंदी आ गई। आपको लगता है कि ऐसा है कि हालात सुधर रहे हैं? इस वक्त तो लोगों को ऐसा लगा था नोटबंदी के बाद में कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन सामान्य स्थिति हौले हौले होती चली जा रही है। अब लोगों का रुझान होता चला जा रहा है सही, जिससे कि नोटबंदी को क्या नाम है काला धन पर रोक लगेगी और क्या नाम है जो आतंकवादी हैं उनकी लगाम लगेगी और काला धन निकल के बाहर आएगा। और इस तरह की बातें जब हो रही थी उस वक्त, अब ये बातें सब सामान्य होती चली जा रही हैं। आम नागरिक के दिमाग में ये बात बैठ गई है, नोटबंदी का उस समय जो फैसला हुआ था वो उस समय गलत लग रहा था लोगों को, लेकिन अब स्थिति सामान्य होती जा रही है, अब कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आने वाले तो कुछ सोचा है किसको वोट करेंगे? अब चुनाव में तो अलग अलग पार्टियां हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, जिसको जिसको वोट देना है वो अपनी अपनी पार्टी को देता है, पर्सनल देता है, व्यक्तिगत रूप से जिसको बिलोंग करता है पार्टी को वो पार्टी को देता है। आपसे अगर मैं जानना चाहूं तो आप क्या सोचते हैं कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बेहतर है? भाई समाजवादी पार्टी फिर दोबारा से आनी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। वो बात एक अलग है कि इस समय डिस्प्यूट हो रहा है, लेकिन वो सब सामान्य स्थिति हो जाएगी और समाजवादी पार्टी को ही दोबारा आना है और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम ग्राहक यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। अंकल जी आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जब आप वोट डालने जाएंगे? नोटबंदी मुद्दा होगा। तो इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? फायदा तो देखो गरीब जनता को होने वाला है। जितना सीनियर मेंबर, कितना पैसा वाला आदमी है, 25% है, 70% गरीबों को फायदा हुआ नोटबंदी से, तो हम तो मोदी के साथ जाएंगे। और भाई साहब हैं, ये भी पेठा खरीदने आए हुए हैं। क्या चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार का? सबसे मुद्दा विकास और नोटबंदी का सर, और मोदी को सपोर्ट देंगे सर। तो लोग कह रहे हैं नोटबंदी से परेशान है, धंधा खत्म हो गया है। कैशलेस करो सर, कोई परेशानी नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई था। मैं पहले से भी यूज करता था कार्ड, आज भी करता हूँ। कम से कम ब्लैक मनी तो वो कंट्रोल हुआ है इससे। चुनाव में किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? तो बीजेपी भी करेंगे। नोटबंदी का जो फैसला हमारे हिसाब से तो सही है, बहुत बढ़िया है। बाबा आपसे भी जानेंगे, पेठा खरीद रहे हैं, ये भी वोट करने जाओगे इस बार आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे। किसको वोट करोगे? बीजेपी को। बीजेपी को आपस में लड़ाई हो रही है इसलिए। चुनाव को लेके क्या सोच रहे, कौन अच्छा नेता जो है यूपी में शासन करेगा? हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। ये तमाम लोग जो पंछी पेठा से हमने इनकी राय सुनाई। हम दूसरे दुकान में भी चलेंगे। ये भी आगरा की मशहूर दुकान है और ये बनारसी पान की दुकान है, बहुत ही फेमस दुकान इसको कहते हैं और तमाम लोग यहाँ आते हैं और बनारसी पान का आनंद लेते हैं, यहाँ पे लुत्फ उठाते हैं बनारसी पान का। इनसे जानेंगे, ये पान बना रहे हैं और बहुत अच्छी तादाद में पान बना रहे हैं। देखिए पान के पत्ते और ख़ास पान, बनारसी पान जो कहते हैं वो आगरा में ये खिला रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। भैया कैसा धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो ठीक ठीक है, लेकिन इतना नहीं है जो पहले की अपेक्षा ये कहा जाए कि अच्छा चल रहा है। चुनाव आने वाले हैं तो क्या सोचा है इस बार, किसको वोट करने का सोचा है? चुनाव के लिए तो अभी तो बहुत सी लोगों का जो सोचने का विचार है। एक तो मुलायम सिंह जी के यहाँ जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको देखते हुए पब्लिक एक तरफ सोच विचार कर रही है। इधर नोटबंदी के कारण थोड़ा सा लोग अपनी सेटिंग में बैठे हुए हैं, तो चुनाव का बिल्कुल एक मिश्रण प्रतिक्रिया आ रही है, कोई साफ साफ नहीं आ रही। बाहर भी कुछ लोग मौजूद है इस चौराहे पे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। आपसे जानेंगे, भाई साहब वोट डालने जाएंगे इस बार? क्या मुद्दा होगा जब आप वोट डालोगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुद्दा अभी हमारा मोदी जी का चल रहा है, हम मोदी जी को ही वोट देंगे, भाजपा को। लेकिन लोग कह रहे हैं नोटबंदी से बड़े परेशान हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नोटबंदी से हमें तो बहुत फायदा हुआ है उससे। जो विकास की बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, जो यूथ की बात करेगा उसी को वोट हम लोग करेंगे। सब बात कर रहे हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं विकास करेंगे, मायावती जी भी कह रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश सरकार बनी है मेरे घर पे एक नियुक्ति हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो खजाना खोला है उससे मैं खुश हूँ और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के लिए मैं वोट करूँगा।
और ये जो उनके परिवार में पूरा जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अगर अखिलेश और मुलायम दोनों में से एक को चुनना हो तो किसको चुनोगे आप? अखिलेश जी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि युवा हैं, युवा सोच है, युवा विचार है उनके। समाजवाद का नया युग है, इसलिए समाजवाद के साथ मैं उनके साथ अखिलेश जी के साथ। समाजवाद का नया युग है। भैया किसके साथ, किसको जिताओगे चुनाव? भैया अगर बीजेपी की बात की जाए तो मैं नोटबंदी के डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है उसके फेवर में हूँ, लेकिन प्लास्टिक कहते हैं प्लास्टिक मनी यूज़ कीजिए, प्लास्टिक मनी यूज़ करो, लेकिन जहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप है वहाँ पे हम जा रहे हैं प्लास्टिक मनी को लेके, तो वहाँ पता चलता है वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। और इसके बाद अगर तो सबसे पहले जो भी हम कदम उठाना चाहते हैं, जो भी सरकार कदम उठा रही है, उसमें सबसे पहले हमको जो हमारी जो बेसिक नीड्स है जनता की, किसानों के लिए जो भी सुविधाएं हम देना चाहते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो सुविधाएं हैं, बैंकिंग में लोगों को मनरेगा के लिए, जैसे कि मेरे फादर प्रधान है और उनको मनरेगा में लोग काम कर रहे हैं लेकिन कैश नहीं मिल पा रहा है उनको, तो आगे वो जब काम ही नहीं करेंगे तो विकास कैसा? वोट किसका? वोट के लिए जहाँ तक की बात है मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, अखिलेश जी को मैं वोट करूँगा। समाजवादी पार्टी के साथ है। बाबा इस बार वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे, किसको करोगे? वोट इसको करेंगे जो हमारा काम सही करवाएगा, हमें रोजी रोटी, हम जो है जो नोट जो है बंद कर रहे हैं जब से नरेंद्र मोदी ने, जब हमसे इतनी प्रॉब्लम हुई है कि हम मजदूर वर्ग हैं, मजदूर वर्ग में कोई समस्या हल नहीं हो पा रही है, सारी धंधे काम सब ठप पड़े हुए हैं। आज वह समय ये चक्कर है हमारा। अब अखिलेश जी सब ठीक कर देंगे, अखिलेश जी विकास करेंगे तो उनके साथ हम खड़े हैं, अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। चुनाव, विधानसभा चुनाव में जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो दिमाग में घूम रहा होगा आपके? विकास पे वोट होगा इस बार का, और मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने बहुत विकास किए हैं आम जनता के लिए, और वोट भी उन्हीं को जाएगा। मैं इस वक्त आगरा के राजा मंडी बाजार में मौजूद हूं और यहां पे तमाम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव और वोट को लेकर क्या सोचते हैं। क्या सोचा है, किसको वोट डालोगे, क्या सोच के जब आप वोट डालने जाओगे पहली बार? वोट डालेंगे तो उसी को डालेंगे जो अभी तक इस देश की तरक्की करने के लिए लगा हुआ है, जैसे कि मोदी जी, क्योंकि उन्होंने जो इस देश की जितनी भी ब्लैक मनी थी उसको रोकने के लिए 1000 और 500 के नोट बंद करवाए। तो मेरा तो यही है कि मैं मोदी जी को वोट डालूंगा। आगरा में चुनाव आने वाला है तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जब आप वोट डालने जाओगे? यही महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके। क्या सोचा, किसको वोट डालने का सोचा? भाजपा। अच्छा, नोटबंदी हुई, सब लोग कह रहे बड़ी दिक्कत हुई, तो घर चलाने में दिक्कत हुई नोटबंदी से? तो ये दिक्कत तो बहुत परेशानी हुई है। राजा मंडी बाजार से वोट एक्सप्रेस जारी है, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। भैया इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आगरा के लिए? नोटबंदी का होगा सबसे बड़ा मुद्दा। क्या सोचा है, किसको वोट देने का सोचा है? बीजेपी को देंगे साहब वोट। बीजेपी को वोट करोगे? क्या सोचा है इस बार वोट देते समय, किसको वोट देने का सोचा है? बीजेपी को ही सोचा है, क्योंकि उन्होंने जो नोटबंदी का डिसीजन लिया इससे काफी काला धन जो है बाहर निकल के आया है। पापा इस बार जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? बच्चे भी ये कह रहे हैं बीजेपी वोट डालने की। बच्चे तो कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? डालेंगे बीजेपी। क्या सोच के वोट डालोगे इस बार? बीजेपी को थोड़ा प्रेफर करेंगे, एग्जैक्टली बिकॉज सपा की इंटरनल जो आपस की लड़ाई है, जो कि मतलब देश और प्रदेश के लिए अच्छी चीज नहीं है, तो उन्होंने एक नेगेटिव एक्सपेक्ट दिखाया मूवमेंट पे कि जब बेटा और बाप आपस में ही अगर नहीं मिलकर रह सकते हैं तो प्रदेश को कैसे संभालेंगे वो। ये एक कंपटीशन की बुक्स की दुकान है और जो भी बच्चे पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं नौकरी की और ग्रेजुएशन या तमाम सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं तो वो यहाँ से किताबें खरीदते हैं। और ये सिर्फ एक दुकान नहीं होती है, इस तरह की किताब जो होती है वो भविष्य बनाने का एक जो स्थान होता है वो होता है कि आप यहाँ से बुक्स ले जाते हो। कितना पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है किताबों को। और यहाँ पे हम बात करेंगे, दो चीजें हम आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो आप खुद क्या सोचती हैं चुनाव के बारे में, और तमाम लोग जब आप आते हैं दुकान पे, यंग लोग आते होंगे, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड टाइम वोटर, यानी 18, 19, 20, 21 साल के आते होंगे, तो बातचीत करते हैं तो कैसा लगता है? नोटबंदी का मुद्दा हो या अपराध का मुद्दा हो, क्या उनके दिमाग में चलता रहता है? सर, नोटबंदी के चक्कर में तो सभी लोग परेशान हैं, पर जितने लोग आते हैं मेरे पास सब अखिलेश के लिए आते हैं। जो युवा पीढ़ी में अखिलेश ने जो किया है वो शायद कोई भी नेता नहीं कर सकता। मैं अखिलेश के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। और ये तमाम लोग जो विकास की बात करें, मायावती जी भी कह रही हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं। इतने लोगों ने कहा, अखिलेश ने करके दिखाया। अखिलेश ने क्या नहीं किया? सब कुछ किया। आपने फ्लाईओवर बनवाया, युवा पीढ़ियों को आगे बढ़ाया, बच्चों को पढ़ाई दी, गरीबों को घर दिया, क्या क्या नहीं करा। ये सब लोग कह के रह गए, पर अखिलेश ने ये साबित करके दिखाया।
इस बार वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? देखिए, जो प्रदेश की सरकार है, सेंट्रल नहीं है, इस वजह से मोदी जी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे विधानसभा ने हमारे यूपी स्टेट के 2 ही हैं, एक तो बसपा और सपा। तो बसपा सपा में से हमें सपा ने अच्छा काम किया पहली बात तो, और बात रही किसको वोट दिया जाएगा, कौन जीतेगा, हम सपा को ही देंगे। हम इस वक्त राजा मंडी बाजार में मौजूद है और तमाम यहाँ पर जो है ग्राहक है वो यहाँ पे आ रहे हैं, युवा लड़कियां यहाँ पे हैं जो शायद पहली बार वोट करेंगे। पहली बार वोट करेंगे इस बार? हाँ। क्या सोचा है इस बार वोट करने में, जब जाओगे ईवीएम का बटन दबाने, तो क्या मुद्दा सबसे ज्यादा दिमाग में चल रहा होगा? आई थिंक एक अच्छा नेता चॉइस करें अपने देश के लिए, अपनी सिटी के लिए। आई थिंक हम तो वोट अखिलेश यादव को देंगे क्योंकि वही युवा के लिए ज़्यादा सोचते हैं। आपने चुनाव को लेकर क्या सोचा है, किसको सपोर्ट करोगे? बीजेपी। वोट डालेंगे इस बार आप? जी जरूर डालेंगे, हम तो सपा के हैं, शुरू से सपा को ही देंगे। सपा के, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, अपराध बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है। अखिलेश यादव के मुकाबले कोई नहीं, युवा सबसे बेस्ट है अखिलेश यादव। चुनाव को लेकर कुछ सोचा है, किसको वोट करोगे आप? सर सोचा हुआ है सर, मैं तो मोदी सर को भी वोट करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी सारा कलेक्शन जो यहाँ का बहुत, जो पहले दंगा फसाद जो होते थे, काफ़ी दंगा फसाद भी बंद हो चुके हैं, और जुए सट्टे वगैरह काफ़ी, मतलब काफ़ी चीज़ें वो बंद हो चुकी हैं उनकी वजह से, और काफ़ी आगरा के अंदर काफ़ी बदलाव भी बहुत देखा गया हर जगह पे, और काफ़ी चीज़ भी अच्छी लगी। तो मैं तो मोदी को ही वोट करना चाहूँगा। मैं ग्रामीण से हूँ, गांव से हूँ, देहात से, मैं भी मोदी के लिए वोट देना चाहता हूँ। मोदी बेस्ट है, अच्छा है मोदी, और काम भी अच्छी कर रहा है, हमारे आगरा के अंदर भी अच्छे काम किए मोदी। आप चुनाव में वोट डालते हो? जी। तो इस बार क्या सोचा चुनाव को लेकर, क्या सोचा कौन सा नेता अच्छा होगा, किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मोदी की आनी चाहिए। बाकी लोगों से बात करेंगे। क्या सोचा आपने चुनाव के लिए, चुनाव में कौन सबसे अच्छा नेता होगा इस बार उत्तर प्रदेश में? मोदी होगा हमारा, इसके अलावा और कोई होगा ही नहीं। तो आगरा से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशीष सोनकर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।